नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का छठा पाठ, गृहम शून्यम सुताम बिना। पुत्री के बिना घर शून्य है। लड़कियों की गर्भ में ही हत्या को रोकने के लिए व लड़कियों की शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए ये पाठ सरल संस्कृत भाषा में आपके सामने रखा गया है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से पुत्री को गर्भ में ही मारने की स्थिति हो जाती है। जो आपका आजकल कैंपेन चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वह भी कुछ ना कुछ इस पर लिंक करता है। तो हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, गृहम शून्यम सुताम बिना, कि घर पुत्री के बिना सूना है। शून्य मतलब बिल्कुल सुनसान है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितुगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका यानी शालिनी का स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। सभी प्रसन्न मन से शालिनी का स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। लेकिन उसकी यानी शालिनी की जो भ्रातृजाया है यानी भाभी है, उदासीन प्रतीत होती है यानी दुखी प्रतीत होती है। शालिनी, ये पूरा पाठ आपको देख रहे हैं, ये संवाद रूप में है। भ्रातृजाया भाभी, चिंतिता एव प्रतीयसे, चिंतित प्रतीत होती हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुशल है। माला, माला उसकी भाभी का नाम है। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलनी अहम, मैं कुशल से हूँ। त्वदर्थम किम आनायानि, शीतल पेयम चायम वा। त्वद अर्थम तुम्हारे लिए, किम आनयानि क्या लाऊं, शीतल पेय ठंडा, वा या चाय तुम्हारे लिए ठंडा लाऊं या चाय लाऊं। शालिनी अधुना तुम मम किमपि न वांछामि। अधुना यानी कि अब तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रो, रात में, सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सामुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन काल पर भी यानी भोजन के समय भी मालाया, माला की मनोदशा जो मन की दशा थी, स्वस्था न प्रतीयते, वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सामुखेन, लेकिन वह यानी कि माला, शालिनी की भाभी। स्वरनाम को बहुत ध्यान से देखेंगे कि किसके लिए प्रयोग हो रहा है, तभी आप दिशा निर्देश वाले प्रश्न उत्तर कर पाएंगे। मुखेन, मुख से, किमपि न उक्तवती, कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेश, ये शालिनी का भाई। भगनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया तुम समागता, तुम उचित आई हो। अद्य, आज, मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में, एका एक महत्वपूर्ण गोष्ठी है। सहसेव निश्चिता, अचानक ही जो निश्चित हुई है। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी इसमें इंग्लिश में आपका हो गया मीटिंग, जो अचानक ही, सहसेव अचानक से ही निश्चित हुई है। अद्य मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ। अद्य, आज ही, संधि युक्त शब्द है। अद्य धन एवह, आज ही, मालाया, माला का, चिकित्सका के साथ यानी कि डॉक्टर के साथ, मेलनम, मिलना, समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सका प्रति, डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम, और उनके परामर्श के अनुसार, उसके कहे के अनुसार, यद विधेयम, जो कुछ सही है, तद संपादय, वह करो। शालिनी, किम अभवत, क्या हुआ।
भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य सही नहीं है। अहम तु है, मैं तो कल से ही प्रभृति पश्यामि देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है, वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है। इति प्रतीयते स्मे, ऐसा मुझे महसूस हुआ। राकेश, अब राकेश कह रहा है चिंतया विषय न अस्ति, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे, रास्ते में, सा वह यानी कि माला, सर्वम ज्ञापयिष्यति, सब तुमको समझाएगी बताएगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तयो वार्तां कुर्तः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास गच्छन्त्यो जाते हुए वार्तां कुर्तः बातचीत करती हैं। शालिनी, किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाया, हे भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला उत्तर दे रही है। शालिनी, ये संबोधन वाचक शब्द है, तो ध्यान दीजिए, इसमें अर्थ में आएगा हे शालिनी। अहम, मैं, मासत्रयस्य, 3 महीने के गर्भ को स्वकुक्षो धारयामि, अपने कुक्ष में, कुक्ष कहते हैं कोख को, यानी मैं अपने गर्भ में 3 महीने का गर्भ धारण किए हुए हूँ। तब भ्रातु, तुम्हारे भाई, आग्रह अस्ति, आग्रह कर रहे हैं, यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्ये, कि मैं लिंग परीक्षण करूं। लिंग परीक्षण यानी कि जानूं लड़का है या लड़की है। कुक्षो, कोख में, कन्या अस्ति, यदि कन्या है, चेत गर्भपातयेयम, तो गर्भपात कराऊं। अहम अति उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ही दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्ता में न शुनोति, परंतु तव भ्राता, तुम्हारा भाई, वार्ता में, बातचीत नहीं सुन रहे हैं। अब शालिनी कह रही है, इतनी बड़ी समस्या है, अब शालिनी बता रही है, भ्राता एव चिंत्यम अपि कथम प्रभवति, शिशु कन्या अस्ति चेत वरदाः जघन्यम कृत्यमिदम। भ्राता ऐसा चिंतन किस प्रकार से कर रहे हैं? शिशु यदि कन्या है तो क्या उसको वध कर दिया जाए? बहुत ही जघन्य कृत्य, जघन्य कहते हैं जो बहुत ही गिरा हुआ कार्य है। तम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धातम चिंत्यति, तुम तुष्णीम तिष्ठसि। सह तव, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध कर रहे, सोच रहे हैं। यानी कि अब जो शालिनी है वह अपनी भाभी को बता रही है कि तुम बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही हो, वह तुम्हारे शरीर में स्थित जो शिशु बढ़ रहा है उसका वध करने के बारे में सोच रहे हैं। तुम तुष्टिम तिष्ठसि, तुम चुपचाप बैठी हो। अधुना गृह चलो, अभी ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्ये, भाई यदा जब गृहम आगमिष्यति, घर आएंगे, अहम वार्तां करिष्ये, मैं बातचीत करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वाल्यति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। संध्या काले, संध्या के समय, भ्राता आगच्छति, जब भाई आता है, हस्तपादादिकं, हाथ और पैर आदि को प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालिति, दीप प्रज्वालित करता है, भवानी स्तुतिम च, और भवानी की स्तुति भी करता है। तदंतरम, उसके बाद, चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, सर्वे अपि एकत्रिता, सभी इकट्ठे होते हैं। राकेश, माले, तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, किम अकथयत सा। हे माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी, किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनम आविशति, माला बिल्कुल चुपचाप रहती है।
तदैव तभी ही, तदा जमा एवह, संधि युक्त शब्द है। वैसे बहुत से संधि युक्त शब्द आए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तदैव तदा धन एवह, तब ही क्रीडंती, खेलती हुई, त्रिवर्षीया, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और च मतलब और, उससे यानी अपने पिता से चॉकलेट की याचना करती है। राकेश है अंबिकाम लाल्यति, राकेश अंबिका अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर, ताम उसको, क्रोडात अवतार्यति, गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्ति, फिर से माला के ओर प्रश्नवाचक दृष्टि, प्रश्नवाचक नजरें डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब सुन देखकर उत्तर देती है। भ्रातः, हे भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री है। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्व स्पष्टं भविष्यति, सम्यात् पूर्वः किमर्थम अयम आयासः। षण्मासानन्तरं 6 महीने के पश्चात सब स्पष्ट होगा। समयात् पूर्व, समय से पूर्व, किमर्थम अयम आयास है, यह प्रयास क्यों किया जा रहा है कि पुत्र है कि पुत्री, यह जानने के लिए। राकेश, अब राकेश कह रहा है, भगनी, हे बहन, तुम तो जानासी, तुम तो जानती हो, ही हो एव ही, अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एवः, यह भी संधि युक्त शब्द है, अस्ति धन एवः, अंबिका पुत्री रूप में है ही। अधुना एकस्य, अब एक पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, तो। शालिनी, तर्हि तो, कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, को गर्भ में यदि पुत्री है तो उसको मार दें। त्रिस्रवे, बहुत तेज आवाज से, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि तुम, हत्या का प्राप्त करने के लिए तुम प्रवृत्त हो रहे हो। राकेश, ना हत्या तो ना। अब राकेश कह रहा है नहीं नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तब किस लिए यह निकृष्ट कार्य कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतवान, क्या हमेशा भूल गए हो। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, हमारे पिता ने, अस्माकं जनक, जनक पिता को कहते हैं, हमारे पिता ने कदापि, सर्वथा यानी हमेशा भूल गए हो तुम इस चीज को कि हमारे पिता ने कभी भी, कदा अग्रे अपि, ये भी संधि युक्त शब्द है आपके, पुति पुत्र, पुत्री और पुत्र में विभेदम न कृतवान, कभी भी भेद नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृतः पंक्तिम इमाम उद्धृति, वह हमेशा ही मनुस्मृति की यह पंक्ति बोलते थे। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रे दुहिती समा, आत्मा दोनों में समान रूप से उत्पन्न होती है, यानी चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों में समान रूप से होती है। तुम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुमने भी शाम को और प्रातः काल को देवी स्तुति करते हो। किमर्थम, किस लिए। सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, सृष्टि का उत्पादन करने की शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित भावना आ गई, यानी इतनी बुरी भावना आ गई। इदम चिंतयित्वेव, यह चिंतित सोचकर ही मैं, कुंठिता अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई है, सब बेकार है। राकेश, भगनी विरम विरम, हे बहन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अहम स्वपराधम, अपने अपराध को स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ। लज्जितो अस्मि, मैं बहुत लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्ये स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, आज से कभी भी इस घृणित कार्य को मैं स्वप्न में भी न चिंतिष्यामि,
चिंतित नहीं करूंगा, इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। यथैव यथा अग्रे एवं संधि युक्त शब्द है फिर से, जैसे ही अंबिका मम हृदय से, मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह से, पूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। तथा तथा अग्रे एवं, वैसे ही आगंता शिशु, आने वाला शिशु, अपि भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे पुत्र हो और पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि। अहम कथम विस्मृतवान, मैं अपने द्वारा चिंतित किए गए इस कृत्य पर पश्चाताप से भरा हुआ, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वः तत्र फलाक्रिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारी का पूजन होता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, वहां चारों ओर देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते, जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है, सर्वः तत्र अफला क्रिया, वहां पर जो सारी क्रियाएं हो क्या होती है, निष्फल हो जाती है, माने वहां पर रिद्धि सिद्धि या अच्छी चीजें नहीं रहती हैं। अथवा पितु 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुणा माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिति भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग प्रदर्शित किया है बहन। कनिष्ठा भी, छोटी होकर भी, तुम मम गुरु असि, तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापे, पश्चाताप बस करो। तुम मन से अंधकार अवगतः प्रसन्नताया विषयोऽयम्, तुम्हारे मन से, तव मने तुम्हारे मन से अंधकार चला गया है, यह प्रसन्नता, अयम यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाया, हे भाभी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, सभी चिंताओं को त्याग कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए लग जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भाई तुम भी, त्वम अग्रे अपि, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या के रक्षा करने में, तस्या पाठने, उसको पढ़ाने में, दत्त चित्ता स्थायसी, तुम एक चित्त रहोगे, यानी कि पूर्ण मन से करोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठय, पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति, सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदं यथारूपम करिष्यामः, जब हम सब मिलकर इसको यथार्थ रूप से इसके बारे में प्रयत्न करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपणे पंचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगे कल्पना, इंद्रो उद्योग पथे चे खेल जगती ख्याता विता साइना, शे स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहम। श्रुत चिंतने, यानी कि जो वेद में गार्गी के समान है, नृपणे पंचालिका विक्रमे, और जो विक्रम में यानी आपके शौर्य में पंचालिका के समान है। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और शत्रु के नाश करने में क्या है, लक्ष्मीबाई के समान है। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, और विज्ञान के प्रांगण में कल्पना चावला के समान है। इंद्र उद्योगपते च, और उद्योग के रास्ते में इंद्रानुई की तरह है। खेल जगती ख्याति भित सायना, और खेल जगत में ख्याति प्राप्त सायना की तरह है। से स्त्री सकलासु, वही स्त्री है, ये सब स्त्रियां हैं जो सभी दिशाओं में सबल हैं। सर्वे सदोत्साहयता, और सभी का उत्साह वर्धन करती हैं। तो इस प्रकार बच्चों इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से पूर्व में लिंग निर्धारण का जो चीज है वह नहीं करनी चाहिए। यदि आसपास किसी को सुने या करें तो ये एक गलत चीज है और समझाया भी जाना चाहिए, यानी कि लड़कियों को बचाओ और लड़कियों को पढ़ाओ। ये पाठ पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और पाठ से संबंधित कोई भी अगर आपकी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।